Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 22, inheritance, is continued, and the topic which we are going to study today is inheritance of flower color, and this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture you will be able to learn about inheritance of flower color, of sweet pea, and define complementary gene interaction and duplicate recessive epistasis. So let's begin our topic. Inheritance of flower color, pigment phenotype of sweet pea, Lathyrus odoratus. A best example of epistasis in plant is flower color in sweet pea. देखिए बेटा, हमने बेस्ट एग्जाम्पल एपिस्टासिस की एनिमल्स में स्टडी की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, और वो बेस्ट एग्जाम्पल क्या थी एपिस्टासिस की एनिमल्स में? वो थी लैब्राडोर रिट्रीवर. एंड इन फ्लावर या इन प्लांट्स में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है एपिस्टासिस की? ये है स्वीट पी, जिसका बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल नेम है लैथायरस ओडोरेटस. इट्स फ्लावर कलर एग्जिस्ट इन 2 फिनोटाइप्स. बेटा, इसके जो फ्लावर कलर है उसकी 2 फिनोटाइप्स हैं. एक पर्पल है, सेकंड वन इज द वाइट. और जो पर्पल है वो डोमिनेंट है और जो वाइट है वो रिसेसिव है. द पर्पल कलर डेवलप ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट, द एंथोसियानिन. बेटा, पर्पल कलर जो है वो एक पिगमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है. एक पर्पल कलर के पिगमेंट की वजह से वो पर्पल कलर की प्रोडक्शन होती है. इस पर्पल कलर के पिगमेंट को कहते हैं एंथोसियानिन. इट्स प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट जीन लोसाई. बेटा, इसकी जो प्रोडक्शन है, एंथोसियानिन की जो प्रोडक्शन है, ये 2 डिफरेंट जीन जो डिफरेंट लोसाई पर मौजूद हैं वो कंट्रोल करते हैं. देखें, 2 डिफरेंट जीन है तो एपिस्टासिस की ही एग्जांपल है. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट अ सिंगल डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ द जीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंथोसियानिन. बेटा, ये जो दोनों जीन है इसमें कोई एक एलील लाजमी डोमिनेंट होना चाहिए ताकि ये अपने आप को शो कर पाए और एंथोसियानिन की प्रोडक्शन करवा पाए. ठीक है. मतलब दोनों ये जो एलील्स हैं इसमें से कोई भी एक लाजमी सिंगल डोमिनेंट एलील मौजूद होना चाहिए. द डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन कैपिटल ए एक्ट on a colorless precursor substrate A to produce an intermediate colorless product which on getting activated by the dominant allele of the second gene B result in the formation of anthocyanin pigment leading to production of purple color flowers. बेटा देखें, सबसे पहले जो डोमिनेंट एलील A है, जीन 1 का जो एलील A है, ये एक प्रीकर्सर एक सबस्ट्रेट A पर एक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस होता है? वहां से एक कलरलेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, इंटरमीडिएट कलरलेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है. फिर जब वो एक दूसरे जीन बी उसको आकर एक्टिवेट करता है उस कलरलेस प्रोडक्ट को, तो फिर एंथोसियानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन होती है. ठीक है. एंथोसियानिन फिर जो पिगमेंट है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है. मतलब जीन ए क्या कर रहा है? एक कलरलेस प्रीकर्सर सबस्ट्रेट ए के ऊपर काम कर रहा है और एक कलरलेस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है. फिर वो जो कलरलेस प्रोडक्ट है उसको जीन बी आकर एक्टिवेट करेगा. जब जीन बी आकर उसको एक्टिवेट करेगा तो एंथोसियानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन होगी और एंथोसियानिन की प्रोडक्शन फिर क्या करेगी? पर्पल कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. Thus the dominant allele A and B complement each other to produce purple color. This type of interaction is also called complementary gene interaction because it involves the cooperative interaction of both the gene. देखिए बेटा, इसमें दोनों ही जीन्स जो थे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दोनों ही जीन्स जो थे ये पर्पल कलर की प्रोडक्शन के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे. ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए. तो ये जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें दोनों ही जीन कोऑपरेट करते हैं और एक ट्रेट को शो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो इसलिए इन दोनों जीन्स ने हेल्प की, तो इसको हम कहते हैं, इस मैकेनिज्म या इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन. On the other hand, if any one locus has homozygous recessive genotype,
कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल ए, कैपिटल बी that will interfere the dominant allele and hide their expressions. The result will be white flower. बेटा देखें, कहते हैं कि अगर एक लोकस पर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप मौजूद है, कैपिटल ए है लेकिन स्मॉल बी मौजूद है, या फिर स्मॉल ए है और कैपिटल बी है, मतलब अगर कोई भी दो एलील्स जो हैं वो स्मॉल केस लेटर्स मौजूद होंगे तो वो डोमिनेंट एलील्स के साथ इंटरफेयर करेंगे और उनकी एक्सप्रेशंस को हाइड कर देंगे। इसके रिजल्ट में क्या आएगा? व्हाइट फ्लावर्स आएंगे। एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर के स्मॉल ई जहां पर दो एलील्स एक साथ आ गए, स्मॉल ई आ गए, तो येलो कलर का लैब्राडोर डॉग प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर स्मॉल ए जीनोटाइप आई या फिर स्मॉल बी की जीनोटाइप आई तो पर्पल कलर वाला फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा, व्हाइट कलर का ही प्रोड्यूस होगा। बेशक वहां पर कैपिटल बी या कैपिटल ए भी मौजूद हो इन स्मॉल केस लेटर्स के साथ, फिर भी ये अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर पाएंगे। इनके एक्सप्रेशंस जो है वो स्मॉल केस लेटर जो है वो हाइड कर देंगे और एज अ रिजल्ट व्हाइट कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। The recessive allele in this case are epistatic in nature and this type of epistasis is called duplicate recessive एपिस्टासिस। तो बेटा देखें यहाँ पर जो स्मॉल केस लेटर थे, जो रेसेसिव एलील थे, वो भी अपनी एपिस्टेटिक नेचर को शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने एपिस्टासिस की डेफिनेशन में ही ये पढ़ा था कि डोमिनेंट एलील भी एपिस्टेटिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं या एपिस्टेटिक नेचर को शो कर सकते हैं और रेसेसिव एलील्स भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर स्मॉल वाले रेसेसिव एलील भी एपिस्टेटिक नेचर शो कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की एपिस्टासिस की टाइप को हम कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या था? जहां पर दोनों जीन्स मिलकर एक खास तरह का ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जैसे पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और जब रिसेसिव एलील्स जो है वो एपिस्टाटिक नेचर को शो करें तो इस तरह के एपिस्टासिस को हम कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस। इन अ वाइट फ्लावर प्लांट कैपिटल ए स्मॉल बी is crossed with another white flower plant small a capital B all of the F1 offspring will be purple flower plant। तो बेटा अगर ये जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, अगर इस जीनोटाइप के फ्लावर्स को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 जनरेशन जो होगी वो सारी की सारी पर्पल फ्लावर्स ही आएंगे। और जब इन F1 फ्लावर्स को आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो हमारे पास आएगा 9:3:3:1 F2 जनरेशन ये आएगी and would be altered to 9:7 and represent duplicate recessive epistasis। और बेटा ये 9:7 भी होगी क्योंकि ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस को शो करेगी। ये हम लोग इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। हेयर इट इज, देखें व्हाइट कलर के फ्लावर को व्हाइट के साथ ही क्रॉस किया। जीनोटाइप थी कैपिटल ए स्मॉल बी और इस व्हाइट फ्लावर की जीनोटाइप थी स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ से कैपिटल ए आ गया गैमेट और स्मॉल बी आ गया, यहाँ से स्मॉल ए आ गया और कैपिटल बी आ गया। गैमेट आपस में फ्यूज हुए तो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। सॉरी, इन प्रीवियस स्लाइड, हेयर इट इज। तो देखिए बेटा F1 जनरेशन क्या आई? कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, सारी देखें कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहाँ से बी का क्रॉस होगा तो पहले कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, तो सारे फ्लावर क्या आएंगे आपके पास? पर्पल कलर के आएंगे, क्योंकि कैपिटल ने इसको क्या कर दिया? मास्क पहना दिया, या ये रेसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, तो ये पर्पल कलर की F1 जनरेशन आएगी पर्पल कलर की, लेकिन हेट्रोजाइगस होगी। अब अगर F1 को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, यहाँ पर स्पर्म लिख दिए ये वाले गैमेट्स और यहाँ पर एग्स के गैमेट्स लिख दिए। देखें कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ क्रॉस करेगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ करेगा, ये गैमेट, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ करेगा, ये गैमेट आ गया, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ करेगा, ये गैमेट आ गया। इसी तरीके से एग्स के यहाँ पे भी गैमेट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल ए ने क्रॉस किया कैपिटल बी के साथ, ये यहाँ पर गैमेट आ गया, फिर कैपिटल ए ने किया स्मॉल बी के साथ, ये गैमेट आ गया,
फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ, यहाँ पर गैमेट आ गया, स्मॉल ए ने स्मॉल बी के साथ किया, ये गैमेट आ गया। यहाँ पर एग के गैमेट आ गए, यहाँ पर स्पर्म के गैमेट्स आ गए। अब ये आपस में ऐसे क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ, पहले ये इसके साथ करेगा, देन सेकंड वन के साथ, फिर ये थर्ड वन के साथ, देन फोर्थ वन के साथ। फिर इसी तरीके से इसकी बारी आ गई, ये भी यहाँ से क्रॉस करेगा इसके साथ, देन यहाँ पर, देन यहाँ और देन यहाँ। फिर इसी तरीके से बेटा ये भी क्रॉस करेंगे और ये भी आपस में क्रॉस करेंगे। ये रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल आएगा। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आपके पास आए हैं पर्पल कलर के फ्लावर, और 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास क्या आए हैं, 7 आपके पास आए हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स। ठीक है, तो रेशो क्या आ गया, 9 रेशो 7 का मतलब कि 9 जो है वो पर्पल कलर के फ्लावर आ गए और 7 जो है वो व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए। और पर्पल कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, जब जीन ए जो है वो एक कलरलेस प्रीकर्सर के ऊपर काम करता है और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक कलरलेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर वो जो कलरलेस एक मैटर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर जीन बी काम कर रहा होता है। जीन बी फिर एक पर्पल कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करवाता है जिसको कहते हैं एंथोसियानिन, और एंथोसियानिन फिर क्या है, पर्पल कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हैं ये पर्पल कलर के फ्लावर्स। ठीक है, तो बेटा देखिए पर्पल कलर के फ्लावर में सारे केस लेटर्स या तो डोमिनेंट होंगे या कोई भी एक स्मॉल होगा, तो ये पर्पल कलर के ही फ्लावर्स होंगे। मतलब कैपिटल ए या कैपिटल बी ये दोनों मौजूद हैं तो ये पर्पल कलर के ही फ्लावर होंगे। देखें यहाँ पर सारे ही केस लेटर कैपिटल हैं, यहाँ पर 3 केस लेटर्स कैपिटल हैं, स्मॉल बी एक ही मौजूद है ना। तो अगर स्मॉल केस लेटर कहीं पर भी 2 आ जाएंगे तो आप समझें कि वो क्या है, व्हाइट कलर है। अब देखें यहाँ पर स्मॉल केस लेटर एक ही मौजूद है तो ये भी पर्पल है। यहाँ पर भी स्मॉल एबीसी का एक ही ए स्मॉल केस लेटर मौजूद है तो इट वन विल ऑल्सो बी पर्पल। यहाँ पर भी देखें बेटा एक ये मौजूद है, एक ए मौजूद है, एक बी मौजूद है, दोनों सेम तो नहीं मौजूद ना। अगर दोनों ए मौजूद होते स्मॉल ए या दोनों स्मॉल बी मौजूद होते तो ये व्हाइट होता। एक स्मॉल ए है तो कैपिटल ए जो था वो उसने स्मॉल ए को सप्रेस कर दिया। इसी तरीके से कैपिटल बी भी यहाँ मौजूद है तो उसने स्मॉल बी को सप्रेस कर दिया तो इट विल ऑल्सो बी पर्पल। यहाँ पर ये भी पर्पल होगा। अब यहाँ पर देखें कैपिटल ए मौजूद है लेकिन स्मॉल बी भी मौजूद है। दो सेम स्मॉल बी मौजूद हों या दो सेम स्मॉल ए मौजूद हों तो वो व्हाइट कलर का होगा। अब देखें ये ए जो था ये अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाया, स्मॉल बी ने इसको हाइड कर दिया इसके एक्सप्रेशन को, एंड द कलर ऑफ द फ्लावर विल बी व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पर्पल होगा। अब यहाँ देखें ये दो स्मॉल बी मौजूद है, इट विल बी व्हाइट। ठीक है, और इसी तरीके से देखें यहाँ पर स्मॉल ए दो मौजूद है तो इट विल बी व्हाइट ऑल्सो। कहीं पर भी अगर दो सेम ए या बी आ जाएंगे स्मॉल केस लेटर के तो फ्लावर विल बी व्हाइट कलर। और जहां पर सारे केस लेटर या तो कैपिटल हों या फिर दो कैपिटल ए में से एक कैपिटल ए मौजूद हो, एक स्मॉल ए हो, और बी में से एक कैपिटल बी मौजूद हो और दूसरा स्मॉल बी मौजूद हो तो भी पर्पल होगा। और अगर दोनों स्मॉल बी मौजूद हैं या फिर किसी में दोनों स्मॉल ए मौजूद हैं, दो स्मॉल ए मतलब एलील मौजूद है तो फ्लावर का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। ठीक है बेटा, हेयर इट इज देखें यहाँ पर सेम वही चीज है लेकिन लेटर्स को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे कैपिटल सी कर दिया गया, कैपिटल सी, और स्मॉल बी कर दिया गया। और इसी तरीके से यहाँ स्मॉल सी कैपिटल पी कर दिया गया। इसको जब इसके साथ क्रॉस करवाया तो बेटा सारे के सारे पर्पल फ्लावर आए। ठीक है, ये फिर पर्पल फ्लावर्स के गैमेट्स बनाए तो ये वाले गैमेट्स बने, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। यहाँ पे गैमेट लिख दिए, यहाँ पर भी गैमेट लिख दिए। जब आपस में क्रॉस करवाया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, फिर यहाँ से इसको इसके साथ, देन इसको इसके थर्ड वन के साथ, देन फर्स्ट वाले को फोर्थ वन के साथ, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वन के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वन के साथ, और सेकंड वाले को थर्ड वन के साथ, सेकंड वाले को फोर्थ वन के साथ, यहाँ पर साथ साथ लिखते जाएंगे। फिर देन थर्ड वाले को फर्स्ट वन के साथ, फिर थर्ड वाले को सेकंड वन के साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिखा, फिर थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ क्रॉस करवा के यहाँ पर लिखा, फिर थर्ड वाले को
फोर्थ वाले के साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिखा। इसी तरीके से ये फोर्थ वन को फर्स्ट वाले के साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिखा, फिर फोर्थ वाले को सेकंड के साथ क्रॉस करवाया। तो देखें स्मॉल सी और कैपिटल सी, तो पहले कैपिटल सी आएगा फिर स्मॉल सी आएगा, फिर ये भी स्मॉल पी भी है और ये भी स्मॉल पी है, तो स्मॉल पी यहाँ पर लिख दिया। फिर इसी तरीके से इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी आ जाएगा, हियर इट इज। फिर इसको इस लास्ट वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल सी स्मॉल पी। तो बेटा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास पर्पल कलर के फ्लावर आए हैं, और 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है ये हमारे पास क्या आए हैं, 7 हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए हैं। तो रेशो हमारे पास क्या आया है, 9:3 आया है। अब देखें यहाँ पर बेटा सारे अगर केस लेटर्स कैपिटल होंगे तो फ्लावर विल बी पर्पल। अगर दो जैसे कैपिटल सी और कैपिटल पी, स्मॉल पी आ गया है, एक स्मॉल पी आया है तो फ्लावर वही रहेगा, पर्पल ही रहेगा। अगर दोनों स्मॉल पी आते तो फ्लावर व्हाइट होता। ठीक है, अब यहाँ देखें एक स्मॉल सी आया है, दोनों तो स्मॉल सी नहीं है तो पर्पल ही फ्लावर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्मॉल सी है और एक ही स्मॉल पी है, अगर दोनों स्मॉल पी होते या दोनों स्मॉल सी होते तो जो फ्लावर है वो व्हाइट कलर का होता। अब यहाँ देखें दो स्मॉल पी मौजूद हैं तो फ्लावर व्हाइट है, यहाँ पर भी दो स्मॉल पी मौजूद हैं तो फ्लावर व्हाइट है, यहाँ दो स्मॉल सी मौजूद हैं, स्मॉल केस लेटर मौजूद हैं तो फ्लावर व्हाइट है। यहाँ पर भी देखें फ्लावर व्हाइट है क्योंकि दो स्मॉल सी हैं, यहाँ पर दोनों ही जो केस लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं, स्मॉल सी है और स्मॉल पी है तो फ्लावर विल बी व्हाइट। यहाँ पर दो स्मॉल सी हैं, फ्लावर विल बी व्हाइट, यहाँ पर दो स्मॉल पी हैं तो फ्लावर विल बी व्हाइट। ठीक है बेटा, so it was all about today's lecture beta. I hope you have got the concepts, but if you are feeling any confusion you may ask in comment section. Beta, take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.